साल 2025 में जब इंडिया पूरी तरह एआई और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ था, मुंबई के आईआईटी बॉम्बे की एक शांत फिजिक्स स्टूडेंट आराध्या ने कुछ ऐसा खोज लिया जो किसी किताब में नहीं था। एक दिन लैब में जब वो ग्राफीन बेस्ड पार्टिकल कोलाइडर पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, अचानक एक एनर्जी सर्ज हुआ। उस पल उसकी कॉन्शियसनेस एक डार्क मैटर के पार्टिकल से जुड़ गई। शुरुआत में उसे लगा कि वो हल्यूसिनेशन है, चीज़ें अपने आप मुड़ रही थी, पानी उसके मूड से हिल रहा था और धूल उसके विचारों की आकृतियां बना रही थी। पर जल्दी उसे समझ आया कि ये भ्रम नहीं है, वो मैटर को मैनिपुलेट कर सकती है। सरकार ने उसे नेशनल एसेट कहा और बड़ी कंपनियों ने उसे एक वेपन की तरह देखना शुरू किया। लेकिन आराध्या को पावर या फेम नहीं चाहिए था, उसे बस कंट्रोल चाहिए था। मुंबई में जब ब्लैकआउट्स हो रहे थे और समुद्र की लहरें बैरियर से टकरा रही थी, वो शहर में ऐसे चलती थी जैसे कोई घोस्ट हो। उसके इमोशन से चीज़ें बदल जाती थी, पेड़ फिर से उग जाते, कंक्रीट अपने आप ठीक हो जाता और वेपन्स पिघल जाते। लेकिन हर बार जब वो कुछ बनाते, उसके अंदर कुछ टूट जाता, जैसे वो दुनिया को बदलने के साथ साथ खुद को भी मिटा रही हो। धीरे धीरे उसका कंट्रोल कम होने लगा। जब भी वो ज़्यादा इमोशनल होती, आसपास सब कुछ बदलने लगता। सड़कों की शेप बिगड़ जाती, इलेक्ट्रॉनिक्स पिघल जाते और हवा चमकने लगती। मीडिया ने उसे नाम दिया द सिंगुलैरिटी गर्ल। कोई उसे सेवियर कहता, कोई खतरा। साइंटिस्ट ने उसे आइसोलेट होने को कहा ताकि शहर को बचाया जा सके। लेकिन जितना वो खुद को रोकने की कोशिश करती, उतना ही उसका कनेक्शन मैटर से गहरा होता जाता, जैसे यूनिवर्स उसे नया रूल बना रहा हो। एक रात जब मुंबई पर बिजली और बारिश का तूफान था, वो अचानक हर कैमरा फीड से गायब हो गई। लोगों ने कहा उन्होंने उसे मरीन ड्राइव पर देखा। समुद्र की लहरें हवा में रुकी हुई थी, समय जैसे थम गया था। उसने बस एक वाक्य कहा, हम सब एक ही कहानी के बने हैं। We are all made of the same story. फिर वो लहर चमकते कण में बदलकर पूरे शहर पर बरस गई। सुबह हुई तो मुंबई वैसी ही थी, कोई नुकसान नहीं, सब कुछ नया और साफ। लेकिन आराध्या गायब थी। फिर भी जब सूरज की रोशनी किसी चीज पर पड़ती, छोटे छोटे कण हल्के से चमकते, जैसे उसकी कॉन्शियसनेस अब हर चीज में फैल गई हो। कुछ महीनों बाद दुनिया में अजीब चीजें होने लगी। मेटल्स अपने आप ठीक हो रहे थे, नदियां साफ हो रही थी और पौधे परफेक्ट पैटर्न में बढ़ रहे थे। साइंटिस्ट्स ने इसे दी आराध्या इफेक्ट कहा। कोई बोला ये क्वांटम इफेक्ट है, कोई बोला नैनोटेक कंटैमिनेशन। लेकिन कुछ लोग जो उसे जानते थे कहते हैं वो अभी भी जिंदा है, बस हर एटम में बसी हुई है। उसके सबसे करीबी दोस्त राघव को अजीब चीजें दिखने लगी। उसकी कॉफी संस्कृत के अक्षर बना रही थी, गैजेट्स बिना पावर के चलने लगते थे। उसे समझ आया कि आराध्या उससे बात करने की कोशिश कर रही है, क्वांटम फील्ड के जरिए। वो उसके लास्ट एक्सपेरिमेंट को फिर से बनाता है। जब वो मशीन चालू करता है, लैब में एक गहरी हमिंग होती है। आवाज नहीं, कुछ ऐसा जो हड्डियों में महसूस होता है। और फिर उसकी आवाज हवा में गूंजती है, राघव, यूनिवर्स मैटर नहीं, मेमोरी है। और मैं गई नहीं हूँ, मैं इवॉल्व हो रही हूँ।